नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, आज हम लोग शकरकंदी की बेल यानी स्वीट पोटैटो वाइन घर पर कैसे उगाई जा सकती है, ये बात इस वीडियो से जानेंगे। शकरकंदी की बेल एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आप डेकोरेशन के लिए घर पर अंदर भी मतलब इंडोर भी आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हैं और इस पौधे को आप धूप में भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप शकरकंदी पाना चाहते हैं तो मिट्टी में या ज़मीन में अगर आप शकरकंदी की पौधे ग्रो करेंगे तो 5 से 6 महीने के बाद ढेर सारे शकरकंदी आप घर पर ही उगा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शकरकंदी की बेल कैसे घर पर उगा सकते हैं ये बात जान लेंगे। लेकिन उसके पहले बोलेंगे, अगर आप चैनल में नए फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अनुरोध है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शकरकंदी की बेल हम लोग कैसे बहुत आसानी से उगा सकते हैं ये बात जान लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से रूटिंग हुई है। ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये एक शकरकंद की रूट है। मैं एक 1 टाइम प्लास्टिक गिलास में थोड़ी सी पानी डाल के एक शकरकंदी मैं डिप करके रखी थी। 22 दिन के अंदर इसकी रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो शकरकंदी को बहुत आसानी से आप घर पर ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो शकरकंदी आप देख रहे हैं ये एक सब्जी है। हम सभी लोगों के घर में ये शकरकंदी आते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 पीस आलू की टोकरी में पड़े रह जाते हैं और उसी को अगर आप कभी लगा देंगे तो इतनी सुंदर डेकोरेटिव पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। तो उसको कैसे ग्रो करेंगे चलिए ये बात जान लेते हैं। तो आप इसको कांच की गिलास में भी ग्रो कर सकते हैं या प्लास्टिक की बोतल काट के भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक 1 टाइम प्लास्टिक ग्लास यूज़ की हूँ और उसमें सबसे पहले थोड़ी सी पानी डाल लेंगे। बहुत ज़रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शकरकंदी जब ऐसे डिप करेंगे तो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। शकरकंदी को आधा पोर्शन जो शकरकंदी हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसकी आधा पोर्शन पानी के नीचे रहना चाहिए और आधा पोर्शन पानी के ऊपर रहना चाहिए। शकरकंदी को सिर्फ एक गिलास में पानी लेके उसके अंदर डिप करके रखना है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप चाहे इसको थोड़ी सी धूप वाले जगह पर रखिए या इंडोर रखिए। 5 से 6 दिन में रूटिंग शुरू हो जाएगी और ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ये 22 दिन की अपडेट है। 22 दिन पहले मैं 2 शकरकंदी पानी में डिप करके रखी थी और 22 दिन के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से रूट्स आए हैं और कितनी सुंदर शूट्स निकले हैं। ये जो है इसको मैं एक छोटी सी पॉट में थोड़ा सा पानी डाल के मैं डिप की थी। वो जो शकरकंदी है ये थोड़ा बड़ा साइज था तो मैं इसको एक छोटी सी प्लास्टिक के गमले में डिप करके रखी थी और एक मैं 1 टाइम प्लास्टिक के गिलास में डिप की थी। दोनों में ही कितनी सुंदर शूट्स आ गए हैं। आप अगर धूप में रखेंगे तो ये जो लीव्स आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की ये रेड कलर की हो जाएगी। मैं दोनों को ही इंडोर रखी थी इसलिए लीव्स ग्रीन कलर के आए हैं। अभी चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर मिट्टी में ज़मीन में शकरकंदी पाने के लिए ग्रो करना चाहते हैं शकरकंदी का पौधा तो कैसे करेंगे। तो शकरकंदी क्योंकि एक बल्ब है इसलिए उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उसकी मिट्टी जो हम लोग बनाएंगे वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी होगी। और ये जो रूट्स आ गए हैं ऐसे पानी में रूट्स ग्रो करने के बाद अगर हम लोग मिट्टी में लगाएंगे तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिट्टी मैं ली हूँ यहाँ 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपीट मैं ली हूँ। आपके पास अगर कोकोपीट नहीं है तो कोकोपीट के जगह पर आप बालू यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं क्या ली हूँ, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू और 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट और 1 भाग कंपोस्ट मैं यहाँ पर ली हूँ। उसके साथ 2 चम्मच नीम की खली मैं इसमें मिलाई हूँ और थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर। फंगिसाइड पाउडर अगर मिला लेंगे तो फंगस लगने की चांस नहीं रहेगी। हमारा जो पौधा हम ग्रो कर रहे हैं, ये पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती रहेगी। बहुत ज़्यादा रूट ऑलरेडी हो गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी गड्ढा करके, मिट्टी के बीच में थोड़ी सी गड्ढा करके हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे और चारों तरफ की मिट्टी थोड़ी सी टाइट कर देंगे। और क्योंकि मेरी यहाँ पर मैंने जो मिट्टी ली हूँ वो ऑलरेडी मैं गीला करके रखी हूँ, इसलिए अभी मैं पानी नहीं डालूँगी। 1 से 2 दिन बाद मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। और अगर पानी में जब ग्रो कर रहे हैं, अगर ग्लास में या बॉटल में ग्रो कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिन के अंतराल में आप पानी चेंज करते रहिएगा। ये जो स्वीट पोटैटो वाइन है, इसको कटिंग से भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप कोई भी कटिंग लेके ग्रो कर सकते हैं इसको मिट्टी में। और नहीं तो अगर ऐसे जितने भी सूट्स आए हैं, सूट्स के अगर नीचे से ऐसे यहाँ से अगर आप तोड़ लेंगे तो भी यहाँ पर जितने भी सूट्स आए हैं उसको आप अगर अलग अलग तोड़ के भी मिट्टी में लगाएंगे ज़मीन में, तब भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप अगर पानी में ग्रो कर रहे हैं तो घर के खिड़की में भी आप ग्रो कर सकते हैं। मैं जब पानी में ग्रो की थी, छोटी सी पॉट में या 1 टाइम ग्लास में मैं पानी में जब ग्रो की थी इसको, तो मैं अपने घर की जो विंडो है उस विंडो में रखी थी। और इसको कटिंग से भी आप लगा सकते हैं, इंडोर में भी आप डेकोरेटिव प्लांट के हिसाब से लगा सकते हैं और आउटडोर में भी आप लगा सकते हैं। आपको अगर ग्रीन लीफ चाहिए तो आप इसको इंडोर में रखिए, इंडोर में रखेंगे तो इसकी लीफ ग्रीन होगी। और अगर रेड लीफ आपको चाहिए तो आप इसको धूप में रख सकते हैं। ये जो पौधा है, स्वीट पोटैटो वाइन का जो पौधा है, ये पौधा धूप में रहेंगे तो इसके सारे लीव्स रेडिश कलर के हो जाएंगे और ग्रीन और रेड दोनों ही कलर बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत आसानी से इतनी सुंदर पौधा स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो कीजिए। नमस्कार।